Okay, Sairam children once again. I hope Sairam. you all are fit and fine. Sairam. Yes, ma'am. Very We good. are fine. Janvi और oh हाँ okay very good. Good बेटा good. You people are very good. बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, and very helping. Excellent children. Yes, today we have to start new chapter. Body movement. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. हाँ बेटा. मैम आपने बोला कि थोड़े से क्वेश्चन आंसर रह गए एक्स्ट्रा. Yes, ma'am. थोड़े से रह गए. Yes, ma'am. थोड़े से रह गए. मैम आपने बोला था अभी और ओके दैट ऑल्सो ओके. अभी थोड़ा सा वही ले लेते हैं पहले. क्वेश्चन आंसर जो 2-4 बचे होंगे दैट आई विल टेल यू कि ये तुम लोग लिख लो, फिर उसके बाद में हम न्यू चैप्टर भी आज स्टार्ट कर देंगे. ओके बेटा. ओके ओके मैम. Just wait for a minute only. I am just taking it out. Chapter 7. Yes. NCERT part already we did. Yes, ma'am. मैम आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे उसका. हाँ बस स्क्रीनशॉट लेके कर लेना. यस मैम. हाँ ओके. टेक्स्ट बुक क्वेश्चन. ओके ठीक है बेटा. आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. Many questions already we have discussed. अब हम उनको नहीं डिस्कस करेंगे. हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, है ना. यस. तो जो भी नंबर इधर रहेगा ना, तुम उसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख लेना. जैसे देखो अभी I'll let you know how you should do. You are taking screenshot. तो कैसे करना है? स्क्रीनशॉट में तो पूरे ही आएंगे. हाँ मैम आप जो वेबसाइट से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रही हैं, आप उस वेबसाइट की लिंक भेज सकती हैं क्या? क्योंकि कल मैं एक का स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, तो फिर उसका क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने. कोई बात नहीं बेटा. मैंने तुमको पहले भी बताया था. लर्न सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके भी तुम लोग देख सकते हो. दीक्षा ऐप में भी देख सकते हो. वीडियो भी वीडियो पे भी देख सकते हैं. हाँ वीडियो में भी देख सकते हो. एग्जैक्टली. और तुम लोग का तो ऑलमोस्ट सेम डे या नेक्स्ट डे आ जाता है वीडियो क्लास ग्रुप पे, है ना बेटा. तो तुम ले सकते हो. ओके. हाँ नो नीड टू वरी. गूगल ड्राइव पे भी आ जाती है, शेयर हो जाती है. Yes. My screen is visible बेटा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ ओके. अब एक काम करना बेटा. देखो जैसे मैं बता रही हूँ, तुमने अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया. मान लो अभी स्क्रीन पे 14, 15, 16 क्वेश्चन है. आपने स्क्रीनशॉट ले लिया. बट फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ये तो हम डिस्कस कर चुके थे. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि 14 वाला कॉपी में मत लिखना, लेकिन स्क्रीनशॉट तो ले लिया. तो अब तुम क्या करना, सिर्फ जो मैं बोलूंगी कि क्वेश्चन नंबर ये लिख लेना. तो 15 और 16 जैसे आपको लिखना है, तो अभी नोटबुक जो भी लेके बैठे हो उसमें लिख लो क्वेश्चन नंबर 15, 16. तो तुम्हें याद रहेगा. स्क्रीनशॉट से देख के ये 2 क्वेश्चन लिखना है, और ये भी लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है. ओके चिल्ड्रन. ओके मैम. हमने ये लिया था. मैम 24 क्वेश्चन. मैम बता दीजिए कौन से. मैम 26 से स्टार्ट करना था. हाँ ठीक. मैम 24 तक लिख लिया था. ठीक है बेटा. Does the stem prepare? हाँ बोलो. मैम आप बता दीजिए कि कौन से लिखना है. हाँ मैं बताऊंगी ना बेटा. वेट तो करो. Yes. Does the stem prepare food for any plant? ये सिर्फ सुन लो. Only few plants are there for which stem prepares plant. क्यों बेटा? जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, हम 9th चैप्टर में और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. बट जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, लाइक कैक्टस, उसमें अलग से लीव्स और ये तो होता नहीं, तो उनका स्टेम बिहेव लाइक लीव्स, है ना. तो यस देयर आर सम प्लांट्स
वेट बेटा, whose stem prepares food, फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, है ना। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो कि हाँ ऐसे कुछ प्लांट्स हैं। अदरवाइज who prepares food for plant? लीफ। ओके, फिर नेक्स्ट है, ये तो नहीं लिखना है आपको। नेम द प्रोमिनेंट पार्ट, यू नीड नॉट राइट इट। व्हाट आर मैम 25 पहले लिखना है क्या? नहीं बेटा, ये सिर्फ तुम्हें समझने के लिए मैंने बता दिया। नो नीड टू राइट, आप ध्यान रखना। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, 27 भी लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इट इज गिवन इन बुक। द स्मॉल ग्रीन कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेपल्स। इट प्रोटेक्ट फ्लावर व्हेन इट इज इन द स्टेज ऑफ बड, है ना। बड को प्रोटेक्ट करता है ना, बड की कवरिंग किए हुए रहता है सेपल। यस मैम। बस, तो ये हम सिर्फ डिस्कस करेंगे बेटा, नो नीड टू राइट। अब ये चाहे तो देखो, व्हाट आर पेटल्स, व्हाई आर दे जनरली कलर्ड? द कलर बीइंग लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स। पेटल्स आर कलर्ड सो एज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, ये तुम चाहे तो लिख लो। 28 और 29 का ले लो, व्हाट आर स्टेमेंस एंड व्हाट आर पेटल्स। हालांकि ये भी हमने तुमको, मैंने स्लाइड में जब वीडियो में दिखाया था तो एक एक इस पे क्लिक करके लिखवा ये लिखा हुआ था मैम। केवल 28 वाला लिख ले मैम, क्योंकि वो न्यू वाला है। ओके, 28 29 दोनों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, दोनों लिख लेना। 29 लिखना है ना? हाँ, 29 लिख लेना, ठीक है। डायग्राम भी बनाना है जो इसके नीचे बना है। हाँ, अभी मैं बता रही हूँ उसको। अभी पहले 28 29 का ले लो बेटा। मैम ले लिया। हाँ मैम ले सबको ले लेने दो। ओके ओके, हाँ। नाउ सी, ये तो तुमको स्टेमेंस क्या है ये देखो यहाँ पे अलग से बताया है। तो इफ यू वांट टू ड्रॉ यू कैन ड्रॉ। दिस इज स्टेमेंस, जिसमें इस पार्ट को एंथर बोलते हैं और इसको फिलामेंट बोलते हैं। तो तुम मैम दिस इज कंपल्सरी। हाँ बेटा, दिस इज कंपल्सरी टू ड्रॉ इट। अगर ड्रॉ करोगे तो अच्छा ही है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है ना। अदरवाइज नो नीड टू ड्रॉ, क्योंकि बुक में भी दिया है। लेकिन अगर करते हो तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, जस्ट वेट। एक मिनट बेटा, जस्ट वेट, आई एम जस्ट। मैम स्टेमन और एंड्रोशियम मैम सेम ही होते हैं कि मैम अलग अलग? क्या बोल, हाँ बेटा क्या बोल रही हो? मैम एंड्रोशियम और मैम स्टेमन सेम होते हैं कि मैम अलग अलग पार्ट हैं? नहीं, अलग अलग पार्ट है बेटा, सेम कैसे होंगे? देखो, आई एम शेयरिंग स्क्रीन। हमने फ्लावर के पार्ट डिस्कस किए थे ना? यस मैम। यस मैम। है ना? मैम मैंने फ्लावर में एंड्रोशियम देखा था। हाँ देखा था ना, वेरी गुड। ये देखो, ये है स्टेमेंस। तो बेटा ये है एंड्रोशियम, तो बहुत नीचे के पार्ट में होता है। और हिबिस्कस के फ्लावर में तुम्हें बहुत अच्छे से दिख जाएंगी ये सारी चीजें। और हिबिस्कस का फ्लावर अवेलेबल भी होगा। ओके, नाउ देखो, नेम ये लिखने की जरूरत नहीं है। 38 वाला लिखने की जरूरत नहीं है। नेम वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टेमेन, ये लिखने की जरूरत नहीं है। फिर व्हाट इज पिस्टिल, तो ये इस तरह से तुमको, ये भी बुक में है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमने सब डिस्कस कर लिया है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। देयर आर फीमेल पार्ट ऑफ द, सॉरी, दीज आर द फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ये सब है, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। बस हो गए बेटा, अपने ऑलमोस्ट सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए। हाँ, ये लिख लो, व्हाट आर वीड्स। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। मैम ले लिया। क्वेश्चन नंबर, बेटा ये माइक को ऑन करो। मैम इसमें मैम पॉलिटिक्स का। मैम पॉलिटिक्स का ऑन है। माइक ऑन में इसका बटन टूट गया।
माइक ऑफ करो। यस मैम। माइक ऑफ कर। बेटा माइक ऑफ करो, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। यस, ओके। नाउ लेट्स सी। ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाट आर वीड्स? वीड्स क्या होते हैं बेटा? जो अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं ना, जैसे लाइक गाजर घास है, इस तरह के छोटे छोटे घास वास टाइप के जो पौधे उग जाते हैं, जो कि हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, है ना, वो उसको बोलते हैं वीड्स। मैम जो खेतों में उग जाते हैं, नहीं तो आपको भी खेतों में सब्जियों के साथ में बहुत सारे हाँ और मैम वो वाटर भी ले लेते हैं। हाँ, मैम अनवांटेड। पैरासाइट प्लांट होते हैं। कौन? मैम पैरासाइट प्लांट होते हैं मैम, दूसरों के मैम वो दूसरे पैरासाइट प्लांट। हाँ, ये जो है वीड्स जो होते हैं। साइरा मैम। हाँ बेटा, सायरा। कौन है ये सायरा? अभी वो इज देयर। मैं बीच में अभी ज्वाइन किया है क्या? यस मैम। बहुत लेट हो तुम। महक, गलत बात है, टाइम से ज्वाइन करना चाहिए। ओके, लेट इट बी। चलो ठीक है। अभी बेटा अब क्वेश्चन आंसर्स ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं हमारे। ये सब वही है, हमने पढ़ लिया है। क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ये सब कुछ है। ये एक्टिविटी अगर आप तो ये एक्टिविटी आपने ऑलरेडी कर ली है। इसका अच्छा सा वीडियो भी भेजा नहीं, सिर्फ वेदांश ने भेजा है, बाकी किसी ने नहीं भेजा है। इसका अच्छे से वीडियो भेज सकते हो कि स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड अदर सब्सटेंस। ये तुम्हारी तो उसको एक्सप्लेन भी करना है। हाँ, और छोटा वीडियो बनाना बेटा। मैम मेरे में फ्लावर आ गए थे। अच्छा, ये सब देख लो। एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ लीफ। ये सब तो हम कर चुके हैं, ये सारे। कोई भी इसमें से अब हमको लिखने की जरूरत नहीं है। नेम प्लांट है अंडरग्राउंड और ये सब कुछ नहीं है। एरियल और ये सब तो कुछ नहीं है। व्हाई डू वी सी ड्यू ड्रॉप्स ऑन लीव्स इन अर्ली मॉर्निंग? हाँ, ये क्वेश्चन देखो 15th वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 15th वाला आप लिखना। व्हाई डू वी सी ड्यू ड्रॉप्स ऑन लीव्स इन द अर्ली मॉर्निंग? मतलब जो ओस दिखाई देती है ना, वाटर ड्रॉप्स जो दिखते हैं अर्ली मॉर्निंग में लीव्स पे, वो कैसे आते हैं? तो एट नाइट द वाटर लॉस्ट बाय लीव्स डज नॉट गेट इवोपरेटेड। क्योंकि हमने ट्रांसपिरेशन पढ़ा है ना। ट्रांसपिरेशन मीन्स क्या होता है बेटा? मैम वाटर प्रोड्यूस करना। मैम लीव वाटर प्रोड्यूस करते तब ट्रांसपिरेशन होता है। हाँ, जो लीव्स के ऊपर होल्स रहते हैं उसके थ्रू उसमें से वाटर बाहर निकलता है। एंड व्हेन इट इज डे टाइम, तो बिकॉज ऑफ सनलाइट इट गेट्स इवोपरेटेड। बट व्हेन इट इज अर्ली मॉर्निंग, मतलब रात के बाद का जो समय होता है, तो तब तो सन होता नहीं है, सन की हीट होती नहीं है, तो वो वाटर इवोपरेट नहीं होता है, इसीलिए वो लीव्स के ऊपर दिखता है। सो दिस इज द रीजन। ठीक है? ओके मैम। हाँ, ओके। फिर ये सब कुछ नहीं लिखना है, ये कुछ नहीं है। बहुत सारे हो गए। हाँ, इसीलिए अब ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये तो सिर्फ वही क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट। मैम आप बता दीजिए कौन कौन से लिखना है। सुन लो बेटा, सुनो। 24th नंबर का क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो ये आंसर है, तुम ऐसे कर लो, सिर्फ इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो। मैम शॉर्ट टाइप नहीं है ना ये? क्या है ये? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में है ना? नहीं, शॉर्ट लॉन्ग कुछ भी है, उससे तुम्हें क्या मतलब है बेटा? तुम तो आंसर दे देखो। मैम ये वाला ऐसे बनाया था मैम टेबल। हाँ, टेबल बना के लिखना है इसको। डिफरेंस बिटवीन टेप रूट एंड फाइब्रस रूट, ये तुम लोग लिख देना। ओके? यस मैम। हाँ ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाद में लिख लेना। मैम मेरे में स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा। तो बेटा फोटो ले लो, फोटो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम ये आपको भेजने हैं मैम, क्वेश्चन आंसर होने के बाद आपको पीडीएफ बना के भेजना है। कंप्लीट हो जाएंगे तब भेजना है, ठीक है? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ, ये एक्टिविटी भी तुम्हारी बुक में सारी एक्टिविटीज दी है बेटा, वो तुम लोग
अच्छे से पढ़ना और करना, और बाकी तुम एक्स्ट्रा और इससे ज्यादा भी करना चाहते हो तो इस वेबसाइट पे जाके और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस अपने मन से पढ़ सकते हो। नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस 8th चैप्टर। ठीक है बेटा, 8th चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, बॉडी मूवमेंट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर 7th चैप्टर। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज 8th। बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा अच्छे से बोलो। बॉडी मूवमेंट। किसी का माइक ऑन हो गया। कीप योर माइक्स ऑफ टिल इट इज नॉट नेसेसरी, डोंट मेक इट ऑन। ठीक है, इससे फिर क्या है बेटा, डिस्टरबेंस क्रिएट होता है ना। यस, ओके, I am sharing now my screen, already it is shared. Now let's see in the book 8th chapter. Okay, Pravanshika, you read. Yes, ma'am. Sit absolutely still. Observe the movement taking place in your body. You must be blinking your eyes time Blink to time. your eyes. Yes. Observe the movement in your body as you breathe. There are so many movements that happen in your bodies. When you are writing in your notebook, which part of the body are Moving are on. you moving? Or when you turn and look at your friend, different parts of your body move while you remain at the same place. In these examples, you also move from one place to another. You get up and go to your teacher or to the school compound or go home after school. You walk, run, skip, jump and move from place to place. ओके Let बेटा, us ओके वेट, यस। देखो बेटा, सब लोग बच्चे सारे अपना कैमरा ऑन करो जल्दी से। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वी विल एंजॉय अ लॉट बिकॉज इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू नो अबाउट आवर बॉडी पार्ट्स, जो स्पेशली मूवमेंट है ना। क्या था चैप्टर का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट। body movement. बच्चे वेरी गुड। Body movement. हाँ, अब सारे बच्चे बॉडी मूवमेंट, मूवमेंट कैसे होता है वो देखेंगे हम। अभी मेरा हाथ हिलते हुए दिख रहा होगा, वेदांश ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है, वेदांश का हाथ दिख रहा है, तुम्हारी गर्दन इधर उधर हो रही है, ये दिख रहा है। यस, अभी देखो कोई ऊपर देख रहा है, कोई नीचे। अच्छा, अब एक काम करेंगे, हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। सब लोग अपने अपने प्लेस से जरा उठ जाओ, खड़े हो जाओ, कैमरे में दिखते रहना, लेकिन दिखते रहना। कैमरा ऐसा सेट कर लो कि आप दिखो और स्टैंड हो जाओ, और वहीं पे जहां हो वहीं पे खड़े हो जाओ, जैसे योगा के टाइम किया था ना। यस, तो अभी हम स्मॉल एक्सरसाइज करते हुए हम अपनी बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट को देखेंगे। कुछ चीजें तो बैठ के भी हो सकती है। सब अपने हाथ ऐसे करो, स्ट्रेट स्ट्रेट, अपने शोल्डर के पैरेलल लाओ। ला पाए तुम? अपने हाथ को कितना ऊपर ले जा सकते हो? पूरा ऐसे गोल घुमा के देखो, पूरा 360 से रोटेट कर सकते हो अपने शोल्डर से। एक हाथ घुमाओ और दूसरा हाथ, बेटा ध्यान दो, नहीं कर सकते हो, ध्यान दो बेटा, मैं क्या बोल रही हूँ उस बात पे ध्यान दो। एक हाथ को घुमाना है और दूसरा हाथ अपने शोल्डर पे रखना है। जो शोल्डर घूम रहा है उसको फील करो, घुमाओ, इसको घुमाओ अच्छे से, पूरा घूम रहा है, पूरे 360 के एंगल से घूम रहा है। ये जो जॉइंट का मूवमेंट यहाँ जो घूम रहा है। अच्छा, अब मैं तुम्हें ऑन स्क्रीन ही एक अगर ऐसे पंच दूं, तुम्हारी आंखें क्या कर देगी? If I am doing like this, you will blink your eyes, even we are not in front of each other. Yes? हमें पंच नहीं चाहिए, इधर से भी नहीं। हाँ, अच्छा, कोई हमारे सामने अगर ताली बजाता है तो हमारी आंखें एकदम से ब्लिंक होती है, आईज ब्लिंक करती है। यस मैम। सारे बच्चे अपनी आईज को ब्लिंक करो 5 टाइम्स। 1 2 3 4 करो 5 टाइम्स, ब्लिंक योर आईज। अच्छा, अब आईज से जरा एक बार ऊपर देखो, नीचे देखो, बिना गर्दन हिलाए। ऊपर देखो, नीचे देखो,
नीचे देखो, फिर ऊपर देखो। आप कैमरा ऑन करो सारे बच्चे, कैमरा किसी को ऑफ नहीं होगा। स्विच ऑन योर कैमरा। वेरी गुड। अब अपनी नेक को, ठीक है, अपनी नेक को घुमाओ, नेक को घुमाओ, राइट में घुमाओ, धीरे धीरे वेदांश, इतनी तेजी से नहीं करते हैं, धीरे धीरे। लेफ्ट में घुमाओ। अब ये सिर्फ घुमा के एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं बेटा, हम आपको ये सारे मूवमेंट्स फील करना है। फील करो कि किसमें आप पूरा 360 से ऐसे ऐसे रोटेट कर पा रहे हो, कहाँ 180 से रोटेट कर पा रहे हो, कहाँ पूरा हाथ रोटेट हो रहा है, कहाँ कुछ आगे रोटेट हो रहा है, पीछे रोटेट हो रहा है, और कुछ पूरा रोटेट हो रहा है। अब अपने ये जो लगा है रिस्ट, अपने हाथ दोनों सामने रखो और अपनी रिस्ट को देखो। रिस्ट ऐसे ऊपर नीचे और यहाँ से ऐसे पूरे गोल हो रही है ना, ऐसे। अब तुम्हारी फिंगर्स को देखो, फिंगर्स में भी जॉइंट्स को फील करो, कहाँ कहाँ से मूवमेंट हो रहा है, कहाँ कहाँ से बेंड हो रही है फिंगर। मुट्ठी बांधो, ऐसे मुट्ठी बांधो और खोलो, मुट्ठी बांधो और खोलो। देखो कितने जॉइंट्स दिख रहे हैं। धीरे धीरे अपनी फिंगर्स पे ध्यान दो, कितनी जगह पे जॉइंट दिख रहे हैं, कहाँ कहाँ से बेंड हो रही है और कहाँ से नहीं हो रही है, कैसे वो बेंड हो पा रही है और कैसे नहीं हो पा रही है, उस पे भी ध्यान देना है। देखो ये जो तुम्हारा थंब है, इसको इससे ज्यादा पीछे नहीं ले जा सकते, इससे ज्यादा इधर आगे नहीं ले जा सकते। ये जो फिंगर है इसको यहाँ इतना ला सकते हैं, ऐसे ला सकते हैं, ऐसे। इसको पूरा 360 से नहीं घुमा सकते, ऐसे। अब ये अपना जो है तुम्हारा एल्बो जॉइंट थोड़ा सा आ जाता है। हाँ, अब एक हाथ अपना फोल्ड करो और दूसरा हाथ अपनी एल्बो पे रखो। अपना एक हाथ इस तरह एल्बो से फोल्ड करो, दिख रहा है, और दूसरा हाथ उस एल्बो पे रखो, एल्बो पे रखो, और उस मूवमेंट को फील करो कैसे हो पा रहा है। एल्बो का मूवमेंट ऊपर नीचे हो पा रहा है ना, ऊपर नीचे हो पा रहा है, पूरा 360 से घूम रहा है क्या, ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे ही अब अपने नीज पे, तुम अगर बैठे हो, खड़े हो, जिस भी पोजीशन में हो, अपने नीज से बैंड करके देखो अपने पैर को, और हाथ अपने घुटनों पे रखो, रखो। एक्सरसाइज ऐसे नहीं बेटा, पैर को हिलाना है वेदांश, ऐसे नहीं, पैर को हिलाना है। घुटने को पे हाथ रखो और पैर को आगे पीछे करो, और उस मूवमेंट को जॉइंट पे फील करो, हाथ से फील करो, उसको फील करो। बैठ के, हाँ बैठ के भी कर सकते हो, खड़े होके भी। डबल ऐसे नहीं करना है बेटा, घुटने से पैर को हिलाना है, इस तरह जैसे नी मूवमेंट हो रहा था ना, सॉरी ये एल्बो मूवमेंट जैसे कर रहे थे ना, वैसे ही नी का मूवमेंट करवाना है। हाथ नी पे रखो और फील करो। ये इसलिए करवा रही हूँ ताकि तुम खुद अपने बॉडी के मूवमेंट्स को फील कर सको, समझ सको, तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा और मजा आएगा इसको पढ़ने में। अलग अलग टाइप के जॉइंट्स हमारी बॉडी में होते हैं, थ्रू विच वी कैन मूव अवर बॉडी, है ना। हम चाहे जैसे, चाहे जिस डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकते, उसमें कुछ लिमिटेशन है। कुछ हम पूरा घूम सकते हैं, कुछ 180 से घूम पाते हैं, कुछ 90 से घूम पाते हैं, है ना। तभी तो। अच्छा ये बताओ, ये वाला जो है, इसको तुम पूरा इस तरह से ऐसे पीछे, कोई अपनी पीठ देख पाता है, ऐसे पूरी गर्दन घुमा ली। अब यूं नहीं बोलना कि भूत जैसे, भूत जैसे कुछ होता नहीं है कि वो देख लेते हैं, ऐसे नहीं होता है ना। ऐसी गर्दन है, उल्लू। पैरों को ऐसा उल्टा कर सकते हैं, पंजा जो आगे की तरफ ऐसा होता है ना, उसको ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो देयर आर सम लिमिटेशंस। तो हमको जितने भी हमारे डेली वर्क, रूटीन वर्क होते हैं, वो सब करने के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग जॉइंट्स होते हैं। सोचो अगर नहीं होता, अच्छा थोड़ी देर के लिए मान लो तुम्हारा एल्बो, मैम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है मैम, शायद ये एक ही आदमी कर सकते हैं। अच्छा कौन? बाबा रामदेव जी। वो भी पैर को ऐसे नहीं कर सकते बेटा। ओके मैम, मैंने ना अपने मैम एक बुक में पढ़ा था कि जब हम लोग स्माइल करते तो हमारी 17 मसल्स हिलती है। हाँ, तो हमारा जो मूवमेंट है ना बेटा, जॉइंट्स मींस बोन्स और मसल्स के साथ में, इनके कोऑर्डिनेशन से हमारे बॉडी का मूवमेंट होता है, ठीक है। हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जैसे ही हमारी आंखों के सामने एकदम कुछ आता है, हमारी आई ब्लिंक करती है, या जैसे ही कोई कचरा गया, हमारी आई ब्लिंक करती है। तो ये क्या होता है, ये है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, है ना। कुछ चीजें जो है जैसे और अभी तुम थोड़ी देर के लिए मानो
कि तुम्हारे नी में कोई जॉइंट नहीं है, तुम नी को यहाँ से जॉइंट नहीं है, अगर जॉइंट नहीं है यहाँ से फोल्ड नहीं करना है तो नी को तुम यहाँ, सॉरी एल्बो को यहाँ से तुम फोल्ड नहीं कर सकते, ऐसे स्ट्रेट रखा है, किसी ने बांध दिया है। अब बताओ तुम्हारे हाथ का मूवमेंट कैसे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। खाना खाओगे तो कैसे खाओगे, ये हाथ जाएगा मुंह में, ट्राई करके देखो। सपोज यू आर ईटिंग समथिंग विदाउट बेंडिंग योर एल्बो, करो जरा। मैम किसी और से बोलना पड़ेगा कि खाना खिलाए, ऐसे भागे ऐसे किसी और को बोलना पड़ेगा। वेरी गुड। तो इसमें बस इतने से एग्जाम्पल से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जॉइंट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। ये जॉइंट है इसीलिए तो यहाँ से क्या हो रहा है, फ्लेक्सिबल है। अब देखो मेरे हाथ को देखो ध्यान से, ये एल्बो से लेके ये रिस्ट तक का जो पार्ट है, इसमें तुम सब फील करो पूरी एक ही बोन है, पूरी लंबी बोन है, यहाँ बीच में इसमें जॉइंट नहीं है। आपकी वीडियो नहीं दिख रही। तुम अपना वीडियो, मैं जो बोल रही हूँ वो तो सुनाई आ रहा है ना, वीडियो तो मेरा ऑन है बेटा, लेट मी चेक। मैम दिख रही है। ठीक है ओके। Yes, ma'am, दिख रही है। सुनो ध्यान, अच्छा सुन तो रहे हो, तुम्हें एल्बो का मीनिंग तो पता है। ये एल्बो है और ये रिस्ट, एल्बो से रिस्ट के बीच का पार्ट, इसमें तुम्हें कहीं कोई जॉइंट फील हो रहा है कि सीधे सीधे एक पोर्शन दिख रहा है, बताओ। हम जॉइंट एक पोर्शन एक है। अच्छा बताओ मैम एक जॉइंट ओके, है। लिसन, हाँ लिसन केयरफुली, बताओ इसको तुम रिस्ट से बेंड कर सकते हो, लेकिन ये बीच में से रिस्ट और एल्बो के बीच में से हाथ को बेंड कर सकते हो क्या? नो मैम। मैम मैम अगर बेंड नहीं होगा, तो मैम कर सकते थे। तो मैं नहीं होगा। जॉइंट नहीं है, जॉइंट यहाँ पर है इसलिए हम यहाँ से अपने हाथ को फोल्ड कर पा रहे हैं, जॉइंट रिस्ट में इसलिए हम यहाँ से इसको फोल्ड कर पा रहे हैं, है ना बेटा। अगर यहाँ मैम नेक में भी मैम अगर यहाँ मैं मतलब ऐसा नहीं कर पा रहा, पूरा उल्टा हाथ का है, ऐसा मतलब। हाँ अब तुम आज ये काम करना, अच्छे खूब डांस भी करना, एक्सरसाइज भी करना, एंड फील योर बॉडी मूवमेंट कि इन विच डायरेक्शन यू कैन मूव योर बॉडी पार्ट्स, और कहाँ कहाँ जॉइंट है ये अपना फील करना, पता करना। हम वही इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। ओके नाउ कम बैक टू योर पोजीशन, सिट एट योर प्लेस। हाँ तन्मय बोलो। मैम नेक में भी जॉइंट होता है क्या? बिल्कुल, जो जो पार्ट से जहां से हम मूव कर सकते हैं, देखो आई एम मूविंग माई नेक, जहां से हम मूव कर पा रहे हैं इट मीन्स देयर इज अ जॉइंट। अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, देखो ये वाला जो हमारे हाथ का पार्ट है इसके बीच में एक ही बोन है, यहाँ जॉइंट नहीं है, तो हम यहाँ से इसको फोल्ड कर पा रहे हैं क्या हाथ को? नो मैम नहीं कर पाते। हाँ जहाँ जॉइंट है ना हम उसी पॉइंट से हम मूव कर पाते हैं, जिधर भी जॉइंट है, देखो शोल्डर जहाँ हमारा जॉइंट है वहीं से हम अपने बॉडी पार्ट को मूव कर पाते हैं, जहाँ जॉइंट नहीं है वहां से नहीं कर पाते, ठीक है। यस मैम। ओके नाउ लेट्स सी, कम बैक टू योर सीट्स। आई होप यू एंजॉयड दिस, मजा आया? यस मैं इतना भी नहीं। Yes, ma'am. चलो वेरी गुड, और मजा आएगा इसमें, लेट्स सी। तो यही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा, और ह्यूमन बीइंग्स में अलग अलग बोन्स जॉइंट्स अलग होते हैं, ऐसे ही इसमें किनमें, अपने एनिमल्स में भी, सारे तरह के एनिमल्स में अलग अलग बॉडी पार्ट्स, अलग अलग मूवमेंट, अलग अलग जॉइंट्स, मसल वर्किंग अलग अलग होता है, ठीक है। ओके नाउ लेट्स सी, ये हो गया, हमने इतना पढ़ लिया। ओके फ्रॉम हियर नाउ मानव यू रीड बेटा। मानव Yes, ma'am. Where? Let us see. Yes, ma'am. Ma'am, you can hear me. हाँ यस बेटा। Yes, ma'am. Let us see how animals move from place to place by filling up table 8.1 after discussing with our friends, teachers, and parents. बूझो वंडर, बूझो वंडर। Yes, ma'am. Bhujo wonders about the movements in plants. He knows they do not move from place to place, but do they show any other kind of movements? Yes.
one place to मैम, another. मैम Another. हवा से हिलते हैं. हाँ, यस, ये तो तुम अपने आप से कर सकते हो कि कौन कैसे मूव करता है, इसको तुम ऑब्जर्व करना. Yes, ma'am. बाय योर ओन. नाउ वॉक, Yes, रन, ma'am. fly, jump, creep, crawl, slither and swim. These are only a few of the ways in which animals move from one place to another. सबका मूवमेंट का तरीका अलग है. कोई स्विम करता है ना, कोई रन करता है, कोई जंप करता है, कोई फ्लाई करता है, बट बॉडी मूवमेंट तो होता है. कोई क्रीप करता है, कोई क्रॉल करता है ना. अब इन सब वर्ड्स के मीनिंग तुम अच्छे से समझ लेना. ओके, नाउ वी आर स्टडिंग ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट. सबसे पहले हम ह्यूमन बॉडी को डिस्कस कर रहे हैं. ओके, अभी मानव ने पढ़ लिया. अभी तन्मय, यू रीड. Yes, ma'am. मैम आज आप कोई न्यू स्टूडेंट को दीजिए जो अभी आया हो. अच्छा, अभी पहले तन्मय को पढ़ने दो. 8.1 Human body and its movement. Let us look closely at some of our own movements to being with. Before looking at all these varieties of movement in animals, do you enjoy doing physical exercise at school? How do you move your hands and leg while doing different exercise? यस, बस ओके बेटा. देखो, मैंने यही तुमसे अभी करवाया, क्योंकि अभी स्कूल में तो हम रेगुलर करते थे, बट अभी नहीं कर रहे हो, स्कूल नहीं जा पा रहे हो, तो मैंने तुम्हें यहीं पे करवा दी एक्सरसाइज. सबने की ना? सबने की? सब से उठे थे ना? हाँ, वेरी गुड. Yes, ma'am. एवरी डे यू शुड डू एक्सरसाइज. हाँ देवांशु, मैंने देखा था बेटा तुम कर रहे थे, शाबाश. और भी सारे बच्चे कर रहे थे. कुछ चेयर पे बैठ के कर रहे थे, कुछ खड़े हो गए थे, और फिर बाकी भी बहुत अच्छा किया, शाबाश. इंजॉय करना चाहिए, एक्सरसाइज हमें रोज करना चाहिए. इट्स गुड फॉर अवर हेल्थ, है ना. ओके, अभी ठीक है. पुलकित, यू रीड नाउ. उसके बाद शालू और संदीप पढ़ेंगे. हाँ, बी रेडी, ध्यान रखना. चलो बेटा, ओके, कंटिन्यू. लेट अस ट्राई सम. Yes, ma'am. Let us try some of many movements our body is capable of. Bowl an imaginary ball at an imaginary wicket. इमेजिनरी. How did you move your arm? Yes, ma'am. How did you? देखो, अब तुम अगर मान लो कि कैसे कर रहे हो. वेट वेट वेट. अब जरा बॉलिंग करने वाली एक्शन करो. बॉलिंग करके सबको एक्शन करो, कैमरा ऑन करके. मैम कैमरा ऑन है. बॉलिंग. हाँ, बाकी सारे बच्चों को भी बोल रही है, बॉलिंग की एक्शन करो. जिस हाथ से बॉल फेंकोगे, और मूवमेंट फील करो, कहाँ से कौन सा बॉडी पार्ट मूव हो रहा है. मेन मूवमेंट कहाँ से हो रहा है? शोल्डर. मैम लेग. देखो, अब तुम्हें hand. दिखवा दिया इसको मैंने. हाँ, है ना. Ma'am, elbow, shoulders, wrist. रिस्ट, शोल्डर, एल्बो, ये सारे पार्ट्स मूव कर रहे हैं, है ना. ओके, देखो अब आगे बढ़ो. हाउ डिड यू मूव योर आर्म? डिड यू रोटेट इट शोल्डर इन सर्कुलर मूवमेंट? हाँ बेटा, पुलकित पढ़ो आगे. How did you move your arm? Did you rotate it at the shoulder in the circular movement? Did your shoulder also move? Lie down and rotate your leg at the hip. यस, है ना. अब ये एक्टिविटी तुम बाद में करके देखना, बिकॉज यू हैव टू लाई डाउन. उसके लिए फिर ऐसे होगा नहीं. तो आप अपने जैसे हिप जॉइंट से भी, जो पैर पूरा जुड़ा है, जैसे शोल्डर का जॉइंट होता है, वैसे ही वी हैव हिप जॉइंट. वहां से लेग का जॉइंट होता है, उसको भी तुम इसी तरह से कैसे कर सकते हो वो देखना. अभी बेटा मैं स्केलेटन का भी तुम्हें एक बार पिक दिखाऊंगी. अभी अगर क्लास हमें होते हुए तो मैं बता दूँ. सारे पुलकित, माइक ऑफ करो बेटा. Yes, ma'am. मैम रियल स्केलेटन. रियल स्केलेटन, यस, वी हैव इट इन अवर लैब्स. और मैंने इससे पहले की सारी बैचेस में स्केलेटन ला के दिखाया है बच्चों को, और उनसे सब पार्ट्स को मूव करवाया है वहां, है
है ना। तो कभी और कभी जब मौका लगेगा तो हम वो करेंगे, लेकिन आगे जब भी अभी क्लास होगी, अगर मैंने जब स्कूल से लेंगे तो आई विल ट्राई टू शो यू द स्केलेटन। इस चैप्टर के एंड तक तो तुम्हें मैं स्केलेटन जरूर एक मैम बार हमने बता देखा दूंगी। है स्केलेटन मैम, वो साइंस मतलब क्या कहते हैं मैम, मिनी साबू हाँ मैम ने हमें दिखाया था हाँ, साइंस लैब में। यस यस। मैम मेरे पे अभी हाँ एक बेटा, स्केलेटन की फोटो है, दिखाऊं क्या? हाँ ओके। हम स्कल भी देखा है। स्कल सारा सारा पूरा होल जो होता है उसको हम स्केलेटन बोलते हैं, है ना। मैम मैं दिखाऊं? हाँ बताओ महेश, बताओ। इसमें मैम स्केलेटन की पिक्चर मेरे पास भी है। हाँ पिक्चर तो बेटा बहुत सारे लोगों के पास होगी। अभी हम आगे का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पिक्चर। अच्छा चलो महेश बेटा, तुम कैसे स्क्रीन शेयर करने लगे? मेरी स्क्रीन ऑलरेडी शेयर हो रही है, चलो करो, बताओ जल्दी से। मैम ये रही फोटो। हाँ ये ऐसे जनरली जब डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं तब डॉक्टर्स के यहाँ भी लगी हुई रहती है। हाँ ये देखो, ये है हिप जॉइंट। हमारे लैब में भी लगा है। हाँ लैब में भी लगा है ना। ओके ओके बेटा, वेरी गुड। इसको और डिटेल में हम बाद में पढ़ते हैं, जैसे जैसे आएगा, जो जो जॉइंट के बारे में आएगा हम डिस्कस करते जाएंगे, है ना। हाँ मैम मेरी वाली मैम बुक में ना मैम बहुत ज्यादा लिखा है मैम कॉम्प्लेक्स में। हाँ ओके। यस चिल्ड्रन, देखो अब ये है सारा सर्कुलर मूवमेंट होता है शोल्डर का। अच्छा ओके, अब ये ऐसे ही हिप जॉइंट पे होता है। मैम आपकी वीडियो मैम छोटे मैम उसमें आपकी दिखती है। स्क्रीन नहीं दिख रही। मैं छोटी हो गई हूँ। ये इसने मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख वेट रही। ओके रुको बेटा, ये तुमने महेश ने कर दिया, महेश ने स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दिया। मैं फिर से प्रेजेंट कर देती हूँ। आई एम प्रेजेंटिंग इट अगेन तो इट विल बी विजिबल। अब आपका क्या काम है बेटा, ये चैप्टर आप रीड करके रखोगे अपनी नेक्स्ट क्लास से पहले, है ना। अगर पहले से चैप्टर पढ़ के रखोगे ना बच्चों, तो जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ वो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा, है ना बेटा। यस तो ओके ठीक है, ये है तुम्हारा। यस अब अभी स्क्रीन विजिबल है बेटा। यस मैम। मैम विजिबल। यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है। आप पुलकित के बाद मैंने किसको कंट्रोल बोला था? शालू। हाँ शालू पढ़ो बेटा। डिड यू रोटेट इट? शालू पढ़ सकती हो बेटा? से यस और नो। शालू पढ़ सकती? नहीं बेटा, उसको पूछने दो, उसको शालू शायद कुछ दिक्कत है उसे, वो नहीं कर पाएगी। शालू के बाद किसको बोला था? सुमितेश को। सुमितेश कैन यू रीड? नहीं वो तो मीटिंग में ही नहीं है। ओके चलो ठीक है बेटा। महक यू रीड। महक यस मैम। हाँ यू रीड बेटा, यहाँ से पढ़ो। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग्स एट द हिप। उसके बाद पढ़ो बेंड योर। Bend your arm at the elbow and the leg at the knee. Stretch your arm sideways. Bend your arm to touch your shoulder with your fingers. Which part of your arm did you bend? बेंड। Straighten your arm and try bend it downwards. Are you able to do it? Try to move the various parts of your body and record their movements in table 8.2. हाँ ये तुम उसमें लिख देना, ठीक है। ठीक है Yes, इसके ma'am. आगे हम बेटा आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो एक्टिविटी 1 है ये मैंने तुमसे अभी करवाई। देखो मैंने तुम्हें कहा ना कि ये फील करो कि एल्बो जॉइंट नहीं है तब हाथ का मूवमेंट कैसा होगा। तो अभी यही वाली एक्टिविटी हाँ वीडियो भेजो।
हाँ, तुमने यही वाली वीडियो भेजी थी। यस, ओके, वेरी गुड। अब इसके आगे का बेटा तुम लोग एक बार पढ़ के रखना, फिर हम आगे की क्लास में इसको और डिस्कस करेंगे, है ना। तो जब तुम लोग चैप्टर अच्छे से रीड करके रखोगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। एंड वन मोर थिंग बेटा, जो जो भी एक्टिविटी आपको बोलते हैं करने को वो किया करो। अब नवंबर में ही आपका सेकेंड असेसमेंट भी होगा एंड इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर फर्स्ट असेसमेंट। थोड़ा उसमें डिफरेंट होगा, है ना। ऐसा डिस्क्रिप्टिव टाइप का नहीं होगा कि आपको जैसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर आया था ना, उस तरह से नहीं होगा, अलग होगा। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। हम कोई भी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करने को बोल सकते हैं। जैसे मैंने तुम लोगों से ऐसे प्रेजेंटेशन काफी लिए हैं पहले भी, तुम लोगों को पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए भी बोला था। Yes, ma'am. और तुमसे इंडिविजुअल भी बोला था कि वो कुछ कुछ एक्टिविटी करके बताओ। तो ऐसे तो बुक की एक्टिविटीज भी आप लोग अच्छे से पढ़ना, और जो अच्छे से एक एक चीज पढ़ेगा वही आंसर दे पाएगा। इंडिविजुअल हम क्लास में ही पूछेंगे, इस तरह से हम काम करेंगे बेटा सेकंड असेसमेंट के लिए। तो यू पीपल हैव टू बी प्रिपेयर्ड, अच्छे से डिटेल में स्टडीज करना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Okay, ma'am. Okay, ma'am. मैम सेकंड असेसमेंट कब है? बेटा आ जाएगी डेट शीट उसकी आपके पास, अभी जैसे ही डिसाइड होती है डेट आपके पास आ जाएगी। लेकिन तुम मान के चलो कि दिवाली के आसपास ही, दिवाली से पहले या बाद में कभी पर होगा, नवंबर में ही, है ना। तो यू पीपल हैव टू बी प्रिपेयर्ड, इसीलिए मैंने तुम्हें वेल इन एडवांस इन्फॉर्म कर दिया है। मैं ओरल टाइप में क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ, मैं तुमसे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करके बताने को भी बोल सकती हूँ। मैम डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा? नहीं, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। एंड फ्रॉम टुमारो यू आर हैविंग योर दशहरा हॉलीडेज, सो एंजॉय दिस festivals, Okay, ma'am. but take care of yourself and follow the safety rules and norms जो भी मैम है। कब तक है दशहरा हॉलीडेज? 3 days, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 days। ओके, Okay. और मंडे मैं बोलूं कल भी है छुट्टी? कल फ्राइडे है ना। यस मैम। यस मैम। यस यस, ओके, सो टुमारो इज हॉलीडे। मैम टुमारो इज हॉलीडे। okay, मैम। message will come to your class group, है ना। यस मैम। एंड एक बात सबको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, we should enjoy the vacations as well as festivals also, but हमको अपनी सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, भीड़ वाली जगहों पे नहीं जाना है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स एंड आवर फैमिली आल्सो, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपनी फैमिली में भी, अपनी फैमिली की भी केयर करेंगे। ऐसा नहीं कि खुद नहीं गए और बाकी को जाने दिया, है ना। वी शुड अवॉइड डूइंग ऑल दिस थिंग्स। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। साई राम चिल्ड्रन। सायरा मैम। सायरा हैप्पी दशहरा। सायरा मैम। कैन वी लीव मैम? हाँ बेटा, आप सबको भी अब शांति पाठ करेंगे ना। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। शांति शांति शांति। ओके, साई राम चिल्ड्रन। Saira, ma'am. हैप्पी दशहरा मैम। हैप्पी दशहरा मैम। सबको भी हैप्पी दशहरा मैम।